हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलआईसी के एक ऐसे प्लान की जानकारी दूंगा जो मुझे कोई भी टर्म प्लान से बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य और ये प्लान एलआईसी के किसी भी दूसरे प्लान से काफ़ी अलग है। और इस प्लान में आपको जिस तरह का बेनिफिट मिलेगा वो आपको कोई भी दूसरे प्लान में नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्लान में ऐसी क्या खास बात है जो एलआईसी के कोई भी दूसरे प्लान में नहीं है, और ये अपने समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मान लेते हैं कि मिस्टर शर्मा, जिनकी आयु है 35 ईयर्स, एक जीवन लक्ष्य प्लान कराते हैं जिसका सम अश्योर्ड वो चूज़ करते हैं ₹10 लाख और पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं 21 ईयर्स। और इस पॉलिसी में वो 2 मेन राइडर ऐड कराते हैं जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर। यहाँ मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी कराते हैं तो इसमें ये 2 राइडर ज़रूर ऐड कराएं। ये दोनों राइडर कराने के लिए आपको 10 लाख के सम अश्योर्ड पे अप्रॉक्सीमेटली ₹342 पर मंथ एक्स्ट्रा या फिर 4,100 रुपये पर ईयर एक्स्ट्रा देना होगा। बट इन दोनों राइडर्स के जो एडिशनल बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छे हैं और इसे अपने इस एग्जाम्पल में समझेंगे। तो मिस्टर शर्मा का जो प्रीमियम होगा वो होगा ₹5085 पर मंथ और 59,757 रुपीज़ पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर से उनको जो प्रीमियम देना होगा वो होगा ₹4975 पर मंथ और ₹58,471 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम यहाँ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर में जीएसटी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जो भी आप पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं उससे 3 साल कम टेन्योर के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे मिस्टर शर्मा को 21 - 3 = 18 ईयर्स तक ही प्रीमियम देना होगा। लास्ट के 3 साल उनको कोई प्रीमियम नहीं देना है। तो जो मैच्योरिटी फ़ंड उनको 21 साल बाद मिलेगा, यानी कि जब उनका एज 56 ईयर्स होगा, वो मैच्योरिटी अमाउंट होगा ₹20,66,000। यहाँ टोटल पेमेंट जो मिस्टर शर्मा किए हैं 18 सालों में वो है ₹10,53,764। यहाँ पे आपको मैं ये सजेशन दूंगा फ्रेंड्स कि आप सिर्फ इस रिटर्न अमाउंट के वैल्यू पे मत जाइए, क्योंकि इस रिटर्न के साथ साथ आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ मिल रहा है उसके बारे में भी देखिए, जो अपने आगे बात करेंगे। हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सम अश्योर्ड चूज़ किया है 10 लाख, जो कि आप इसे कम का भी चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड आप यहाँ 1 लाख भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम होगा ₹535 पर मंथ या फिर 6,153 रुपये 21 सालों के लिए। तो चलिए अपने इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और समझते हैं कि इस प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो यहाँ मिस्टर शर्मा फर्स्ट प्रीमियम देते हैं ₹5085 मंथली, और फर्स्ट प्रीमियम देने के साथ साथ ही उनका लाइफ कवरेज स्टार्ट हो जाता है 10 लाख रुपए से और एक्सीडेंटल कवरेज स्टार्ट हो जाता है 20 लाख रुपए से। यानी कि अगर फर्स्ट प्रीमियम देने के बाद ही मिस्टर शर्मा की मृत्यु हो जाती है नेचुरली, तो उनके घर वालों को 10 लाख का क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, और अगर एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वालों को 20 लाख का फंड मिल जाएगा एलआईसी की तरफ से। यहाँ तक तो चलिए आप बोल सकते हैं या आपने जानते हैं कि एलआईसी की कोई भी दूसरे प्लान में हमारे नॉमिनी को ये बेनिफिट मिलेगा, तो फिर ये प्लान अलग किस तरह हुआ। पर अब इससे अलग जो बेनिफिट हमारे नॉमिनी को मिलेगा वो कोई और एलआईसी प्लान में हमें नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं कि वो बेनिफिट क्या है। अगर पॉलिसी स्टार्ट करने के 5वें साल में मिस्टर शर्मा की नेचुरली मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 10 लाख का लमसम फंड मिल जाएगा, और एक्सीडेंटली अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 20 लाख का लमसम फंड मिल जाएगा। लमसम फंड का अमाउंट मिलने के बाद भी ये पॉलिसी एलआईसी की तरफ से बंद नहीं होगा। हाँ, पर इसका प्रीमियम ज़रूर बंद हो जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग प्रीमियम है वो पॉलिसी होल्डर के परिवार वालों को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इस बेनिफिट को बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। मीन्स इस पॉलिसी के सारे रिमेनिंग प्रीमियम वेव हो जाएंगे और सेम मैच्योरिटी वैल्यू जो पॉलिसी कंप्लीट होने पे मिस्टर शर्मा को मिलता वो अब उनके नॉमिनी को मिलेगा। यही नहीं, प्रीमियम तो वेव होगा ही, साथ साथ में उनके नॉमिनी को 10% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 1 लाख का अमाउंट जिस वर्ष मिस्टर शर्मा की मृत्यु होगी उस वर्ष से पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने तक उनके नॉमिनी को हर साल मिलेगा। जैसा कि अपने यहाँ देखते हैं कि 2025 में उनके नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है ₹20 लाख प्लस 1 लाख, जो टोटल होता है ₹21 लाख।
और इसी तरह हर साल उनके नॉमिनी को 1 लाख का फंड मिलते रहेगा अप टू द ईयर 2042। यानी कि पॉलिसी के आखिरी साल में उनको जो टोटल फंड मिलेगा वो होगा 20,66,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू 21,66,000। इन सब का टोटल अपने करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल रहा है वो है ₹58,66,000। तो अब आप ही बताइए कि कोई भी और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इतना बड़ा रिस्क कवरेज मिलेगा? तो इस एग्जाम्पल से अपने देख सकते हैं कि 4 मेजर बेनिफिट्स इस पॉलिसी का जो है वो है, नंबर 1 टर्म राइडर का जो 10 लाख का इमीडिएटली हमारे नॉमिनी को मिलता है इन केस ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, 20 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। सेकेंड बेनिफिट जो है वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट का, यानी कि नॉमिनी को रिमेनिंग प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, उनका रिमेनिंग पीरियड पूरा वेव ऑफ हो जाता है। थर्ड बेनिफिट 10% ऑफ द सम एश्योर्ड नॉमिनी को रिसीव होता है फॉर द रिमेनिंग पॉलिसी टर्म, जो कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का है। फोर्थ बेनिफिट है लमसम मैच्योरिटी फंड का, जो पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसको छोड़ के और भी कॉमन बेनिफिट्स है जो आपको दूसरे LIC पॉलिसी में मिलेगा और इस पॉलिसी में भी मिलेगा, जो कि है टैक्स फ्री मैच्योरिटी फंड अंडर सेक्शन 1010D, जो कि कोई भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यानी बैंक, FD, शेयर्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो टैक्स कट के मिलेगा। टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C ऑन प्रीमियम पेड, आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप अपने IT रिटर्न में हर साल ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नॉमिनी अपॉइंट करें, आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को और बच्चों को एक साथ नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अपनी वाइफ को और दोनों बच्चों को इक्वल शेयर का नॉमिनी भी बना सकते हैं, जो कि है 33% या फिर आप उन्हें 50%, 25% और 25% का भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी चेंज आप पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जो मिनिमम एंट्री एज है इस पॉलिसी को लेने का वो है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 50 ईयर्स। जो मिनिमम सम अश्योर्ड आप इस पॉलिसी का ले सकते हैं वो है ₹1 लाख का और जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड आप ले सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है वो। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो इसमें है वो है 13 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें जो आप ले सकते हैं वो है 25 ईयर्स। मिनिमम टर्म राइडर आप इसमें जो ऐड करा सकते हैं वो है ₹1 लाख का और जो मैक्सिमम टर्म राइडर आप इसमें ऐड करा सकते हैं वो आपके बेस पॉलिसी का सम अश्योर्ड अमाउंट जो आप चूज़ की है उतना मैक्सिमम टर्म राइडर आप इस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें एक और राइडर ऐड करा सकते हैं जो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसके बारे में अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए गए राइडर्स का लिंक को क्लिक करें और इसके बारे में आप डिटेल में समझ सकते। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।